बोध इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी पीसीएस के लगभग में 10 से 12 दिन बच रहे हैं, तब आप लोगों की तैयारी अब अच्छे से चल रही होगी। हम भी आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज जो है प्राचीन भारत की जो जितनी पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पुस्तकों से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कहीं मिलान करने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है लेखक का। तो आज प्राचीन भारत के वीडियो पे चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है मध्यकालीन, फिर आधुनिक कालीन। सारी बुकें हम 1 से 2 वीडियो में ले आएंगे। 10-10 मिनट के वीडियो होंगे, आप इनको जरूर देखते रहें ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना जाए और अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाए। तो हम लोग पहली पुस्तक को देखेंगे तो देखेंगे कि कौटिल्य की जो बुक है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य की बुक का क्या नाम है, तो कौन सी बुक है? अर्थशास्त्र है इसका नाम। देखेंगे ये सूत्र शैली में लिखी हुई है। कौन सी? सूत्र शैली। पूछ लिया जाता है कभी कभी जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये किस शैली में लिखा हुआ है, तो सूत्र शैली में लिखी हुई है। उसके बाद देखेंगे ये जो है राजनीति से संबंधित पुस्तक है। किससे? राजनीति से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये किससे संबंधित है, तो आप लोगों को याद रखना है ये राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। ये सूत्र शैली में लिखी हुई पुस्तक है। दूसरी ये राजनीति से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये याद रखना। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र जरूर है लेकिन अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये राजनीति से संबंधित है। दूसरा देखेंगे कालिदास। कालिदास के देखो 3 नाटक हैं ये, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम। इसके बाद इनके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। कौन सा? रघुवंशम और कुमार संभवम। इसके बाद देखेंगे इनके 2 खंडकाव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। कौन सा? मेघदूतम और ऋतु संहार। तो ये 7 उनकी पुस्तकों को आपको याद रखना है। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम ये इनके नाटक हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम ये महाकाव्य हैं, और मेघदूतम और ऋतु संहार इनके खंडकाव्य हैं। तो कालिदास की ये 7 बुकें याद रखना। पूछ लिया जाता है, कभी कभी मिलान करने को भी दिया जाता है, तो अब आपसे गलत नहीं होंगे। उसके बाद देखेंगे विशाखदत्त। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस बहुत फेमस है, ये तो लगभग में सबको पता होता है। दूसरी है देवचंद्रगुप्तम। कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम। तो विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है ये संस्कृत भाषा का प्रथम जासूसी ग्रंथ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संस्कृत भाषा का प्रथम जासूसी ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है? मुद्रा राक्षस। दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। तो ये विशाखदत्त की दोनों पुस्तकें हैं, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। उसके बाद देखेंगे बाणभट्ट। आपको ये पता होना चाहिए बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे। अगर चीज़ें याद आ रही तो आपकी जो है एशियन हिस्ट्री ठीक है। तो बाणभट्ट की देखेंगे हर्षचरित्र है, कादम्बरी है और चंडी शतक है। कौन सा? हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक, ये तीनों बुकें जो हैं बाणभट्ट की हैं। किसकी हैं? बाणभट्ट की हैं। उसके बाद देखेंगे कल्हड़ की राष्ट्ररंगड़ी है। कौन सी? राष्ट्ररंगड़ी है। आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि राष्ट्ररंगड़ी द्वितीय की रचना किसने की, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्ररंगड़ी द्वितीय की रचना किसने की। तो कल्हड़ की कौन सी बुक है? राष्ट्ररंगड़ी। उसके बाद देखेंगे पतंजलि। पतंजलि का क्या है? महाभाष्य। कौन सा? महाभाष्य और योग शास्त्र। आपसे पूछ लिया जाता है कि योग शास्त्र किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है योग शास्त्र किसकी है? पतंजलि की है, और महाभाष्य भी पतंजलि की है। तो बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक है? हर्षचरित्र है, कादम्बरी है और चंडी शतक है। और कल्हड़ की कौन सी है? राष्ट्ररंगड़ी है। कौन सी? राष्ट्ररंगड़ी है। तो राष्ट्ररंगड़ी द्वितीय की रचना किसने की, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद देखेंगे पतंजलि की कौन सी है? महाभाष्य और योग शास्त्र। उसके बाद देखेंगे पाणिनि की कौन सी है? अष्टाध्यायी। कौन सी? पाणिनि की कौन सी है? अष्टाध्यायी। उसके बाद देखेंगे मेगस्थनीज की इंडिया। कौन सा? इंडिका। बहुत फेमस है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो आपको भी पता होना चाहिए मेगस्थनीज की है। किसकी है? मेगस्थनीज की है। इसका देखेंगे हाल की कौन सी है? गाथा सप्तशती। कौन सी? गाथा सप्तशती हाल की पुस्तक है। उसके बाद चरक की देखेंगे, चरक संहिता है। कौन सी? चरक संहिता है। उसके बाद भरत की देखेंगे, भरत का कौन सा? नाट्यशास्त्र है। कौन सा? भरत की कौन सी है? नाट्यशास्त्र है। तो भरत की कौन सी है? नाट्यशास्त्र। कौन सी है? नाट्यशास्त्र। चरक की कौन सी है? चरक संहिता। और हाल की कौन सी है? गाथा सप्तशती। तो आपको याद रखना है गाथा सप्तशती हाल की है, चरक संहिता चरक की है, और भरत का नाट्यशास्त्र। इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते चलें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ आने से संभावना रहेगी। जब भी देखें क्लास 1 से 2 बार जरूर देख लें, क्योंकि 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर देखेंगे वत्सनायन की कौन सी है? कामसूत्र। कौन सी? कामसूत्र।
वत्सनायन की कौन सी है? कामसूत्र है। और भास की कौन सी है? स्वप्न वासव दत्ता। कौन सी? स्वप्न वासव दत्ता। तो ये आपको गलत हो सकती है, पूछा जाता है बार बार पुस्तक का नाम कि स्वप्न वासव दत्ता किसकी पुस्तक है, तो आपको याद रखना है भास की है। किसकी का है? भास की है। इसका देखेंगे अश्रु घोष। कौन सी? अश्रु घोष की कौन सी है? सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित्रम और सूत्रालंकार। कौन सी? सूत्रालंकार। तो अश्रु घोष की कौन सी पुस्तक है? सौंदर्यानंद है, बुद्ध चरित्रम है और सूत्रालंकार है। ये तीनों पुस्तकें आपको याद रखनी है। देखेंगे वासुमित्र। वासुमित्र की कौन सी है? विभाष शास्त्र। कौन सी? विभाष शास्त्र। तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस पुस्तक को बोलते हैं, तो आपको बताना है कौन सी? विभाष शास्त्र। विभाष शास्त्र किसकी पुस्तक है? वासुमित्र की है। किसकी है? वासुमित्र की है। सौंदर्यानंद, बुद्ध चरित्रम और सूत्रालंकार किसकी पुस्तक है? अश्रु घोष की है। किसकी है? अश्रु घोष की। फिर देखेंगे फायान। फायान की कौन सी पुस्तक है? फो क्यों की। कौन सी? फो क्यों की। और होश सैंग की कौन सी पुस्तक है? सियू की। कौन सी? सियू की। अब आपको ये याद होना चाहिए कि फायान किसके शासन के काल में आया और होश सैंग किसके शासन काल में आया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फायान किसके शासन काल में आया और होश सैंग किसके शासन काल में आया। तो फायान की कौन सी पुस्तक है? फो क्यों की है। और होश सैंग की कौन सी पुस्तक है? सियू की है। उसके बाद देखेंगे वराहमिहिर। कौन सी? वराहमिहिर। वराहमिहिर की कौन सी किस पुस्तकें हैं? बृहद संहिता है, बृहद जातक है, योग माचा है। कौन सी? बृहद संहिता, बृहद जातक और योग माचा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बृहद संहिता किसका ग्रंथ है। तो बृहद संहिता किसका है? वराहमिहिर का है। और बृहद जातकम किसकी है? वराहमिहिर की है। और योग माचा किसकी है? ये भी वराहमिहिर की है। उसका देखेंगे शूद्रक। शूद्रक की कौन सी पुस्तक है? मृच्छकटिकम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार मिलान करने को आता है कि शूद्रक की कौन सी है? मृच्छकटिकम। कौन सी? मृच्छकटिकम। उसके बाद देखेंगे ये पाल काव्य है ना, इनकी पुस्तक कौन सी है? हस्त आयुर्वेद। कौन सी? हस्त आयुर्वेद। ये किससे संबंधित है? ये जो है हाथियों की चिकित्सा संबंधित है। किससे? ये हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है हाथियों की चिकित्सा से संबंधित कौन सी पुस्तक है, तो कौन सी है? हस्त आयुर्वेद। कौन सी? हस्त आयुर्वेद ग्रंथ जो है ये किसका है? पालकाप्य का है। किसका है? पालकाप्य का है। ये हस्त आयुर्वेद ग्रंथ है, ये हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। किससे? हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है। उसका देखेंगे किसका है? शालिहोत्र। शालिहोत्र की कौन सी पुस्तक है? अश्वशास्त्र। कौन सी? अश्वशास्त्र। शालिहोत्र की कौन सी पुस्तक है? अश्वशास्त्र। ये जो है घोड़ों की चिकित्सा से संबंधित है। किसकी? घोड़ों की चिकित्सा से संबंधित है। तो आप लोगों को याद रखना है हस्त आयुर्वेद जो ग्रंथ है ये जो है हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है और अश्वशास्त्र जो है घोड़ों की चिकित्सा से संबंधित है। किसकी? घोड़ों की चिकित्सा से संबंधित है। हस्त आयुर्वेद की रचना किसने की थी? पालकाप्य ने की थी। और शालिहोत्र ने किसकी रचना की थी? अश्वशास्त्र की थी। इसके बाद देखेंगे राजशेखर। कौन सी? राजशेखर। ये राजशेखर की कौन सी पुस्तक है? काव्य मीमांसा है, कर्पूर मंजरी है, बाल रामायण है और बाल भारत है। कौन सी? बाल भारत, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। ये किसकी पुस्तकें हैं? राजशेखर की हैं। किसकी? राजशेखर की। ये आपको याद रखना है, ये राजशेखर की पुस्तकें हैं। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और बाल भारत। ये चारों पुस्तकें आपको याद रखनी है, किसकी? राजशेखर की हैं। ठीक। इसके बाद देखेंगे अच्छपाद की कौन सी है? अच्छपाद जो है ये किसकी है? न्याय मीमांसा और पूर्व मीमांसा जैमिनी की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैमिनी और अच्छपाद दोनों। आप यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूर्व मीमांसा आएगा तो पता चला अच्छपाद को मार दिया और जैमिनी न्याय मीमांसा पे मार दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अच्छपाद की कौन सी है? न्याय मीमांसा है और जैमिनी की कौन सी है? पूर्व मीमांसा है। कौन सी? पूर्व मीमांसा है। उसके बाद देखेंगे वादरायण की कौन सी है? उत्तर मीमांसा। कौन सी? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा किसकी है? वादरायण की। कौन सी? वादरायण की कौन सी है? उत्तर मीमांसा। तो ये तीनों पुस्तकें आपको याद रखनी। अच्छपाद की न्याय मीमांसा है, जैमिनी की जो है पूर्व मीमांसा है और वादरायण की कौन सी है? उत्तर मीमांसा है। कौन सी? उत्तर मीमांसा है। उसका देखेंगे हर्ष। हर्ष की पुस्तक देखेंगे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जिसमें रत्नावली और प्रियदर्शिका इंपॉर्टेंट बुक में आती है क्योंकि यही पूछी जाती हैं दोनों बुकें। रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी पुस्तक है? हर्ष की है। किसकी? हर्ष की है।
इसमें ये कहा गया था, इसका श्रेय जो है, ये पुस्तकों को लिखने का श्रेय जो है कश्मीरी जो कवि थे धावक नाम, उनका नाम धावक था, जो धावक नामक कश्मीरी कवि थे इनको जाता है। लेकिन श्रेय जाता है हर्ष को ही जाता है, क्योंकि इसमें जो है हर्ष के नाम से ही ये तीनों बुकें जानी जाती हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि धावक नामक कश्मीरी कवि के द्वारा इनको लिखा गया था, लेकिन ये प्रसिद्ध जो है हर्ष के नाम से है। तो अगर ऑप्शन में आता है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसने लिखी, तो आपको बताना है हर्ष ने लिखी। किसने लिखी? हर्ष ने लिखी। वाद नारायण किसकी है? उत्तर मीमांसा। जैमिनी की कौन सी? पूर्व मीमांसा। और अक्षपाद की कौन सी है? न्याय मीमांसा। तो जितनी ही एशियंट काल की सारी बुकें थी हमने आपको पढ़ा दी। इनको 1 से 2 बार आप रिवीजन अवश्य करें, क्योंकि 1 से 2 बार करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग जो है मध्यकाल की जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उसकी चर्चा करेंगे, फिर एक जो है मॉडर्न इंडिया पे लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।